Subscribe to Property Experts YouTube channel and press the bell icon for new update and video. अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानने के लिए मैं यहाँ पे दावत देना चाहूंगी 21 बिल्डर्स के COO मुस्तमिर आरिफ सिद्दीकी साहब को। आपकी भरपूर तालियों में मुस्तमिर आरिफ सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो तमाम मेहमान को खुशामदीद, और उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो हमारी दावत को कबूल किया। और जो हज़रत साबिक जो जैसे भी हमने जब भी आप लोगों को मदऊ किया, आपने हमारी दावत को कबूल किया, हमारी आवाज़ पे लब्बैक था, उसके लिए 21 बिल्डर्स और उसकी टीम जो है वो आपकी निहायत मशकूर है। तो अभी जैसे कि मलिक और आमिर ने जो है वो ब्रीफिंग का आगाज़ किया था, और ग्रैंड बाजार की जो ब्रीफिंग है उसके हवाले से, जैसे कि हमने यहाँ पे जो गैदरिंग है आज उसकी भी वो ग्रैंड बाजार के हवाले से है। और हमने लोगों को मदऊ भी इसलिए किया कि हम मीट एंड ग्रीट एंड ब्रीफ सेशन। असल में जब हमने 13 अगस्त को इस आइडिया की रिवीलिंग की थी, तो उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप तमाम हजरात और तमाम भाइयों की तरफ से खास तौर पर जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। हमारी मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हम क्यों ना फिर तमाम लोगों को एक ही छत के नीचे जमा करें, और जो हमने आइडिया रिवीलिंग बेसिकली जो 13 अगस्त को हमने की थी उसको फर्दर जो है वो हम ब्रीफिंग सेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करें और लोगों को बताएं कि बेसिकली ये ग्रैंड बाजार का आइडिया मतलब है क्या, ग्रैंड बाजार है क्या, और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और हम क्या फोर्सी कर रहे हैं इस ग्रैंड बाजार को लेकर। तो इस सिलसिले में जो है मैं आपको थोड़ी सी कुछ मिनट्स की जो है वो प्रेजेंटेशन रख देता हूँ कि बेसिकली हमने इस ग्रैंड बाजार के आइडिया को कंसीव कहाँ से किया, और इस आइडिया के बाद जो है हमारे जो वो नेक्स्ट प्लान्स हैं, और जो खास तौर पे हमने जो कराची की कमर्शियल नीड्स को देखा है उसको कैटर करने की हमने जो है वो कोशिश की है फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ग्रैंड बाजार। अच्छा, जैसे कि इन्होंने भी ब्रीफ किया कि ग्रैंड बाजार है क्या। देखिए, हम मैं इसकी बेसिकली जो 21 बिल्डिंग में जो कोई भी आइडिया होता है तो वो इंस्पायर होता है किसी उन्वान से, किसी जगह से, किसी चीज़ से जो है वो कोई भी आइडिया रिवील किया जाता है तो वो इंस्पायर होता है। तो हमारी इंस्पिरेशन जो है वो टर्की का ग्रैंड बाजार है, जो कि इस्तांबुल के हार्ट के अंदर मौजूद है, और एक ये अपनी हिस्ट्री भी रखता है। सिर्फ ये नहीं है कि ये बाजार मौजूद है और हमने जो है उससे इंस्पिरेशन ले ली। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो 1452 के अंदर जब कॉन्स्टेंटिनोपल 1452 के अंदर जब कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि कुस्तुनतनिया था, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको जब फतह किया, आप सल्लल्लाहु की बशारत भी इस शहर के हवाले से थी, तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसको देखते हुए ही इस पर जो है ना वो कई 100 हमले हो चुके थे, और ये शहर नाकाबिल तस्कीर रहा था। इसके डिज़ाइन और दूसरी चीज़ें भी इसी वजह से बनाई गई थी कि ये शहर जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ मतलब जो एंट्री पॉइंट ऑफ यूरोप और एट द एंड ऑफ एशिया था। तो बाज़ंतीनियों ने जब इसको क्या कहते हैं शहर की फसीलों को खड़ा किया था, तो इसी तनाजुर के अंदर खड़ा किया था कि ये शहर जो नाकाबिल तस्कीर है। 1452 के अंदर जो है वो कुस्तुनतनिया फतह होता है, और जो इसका फातेह है सुल्तान मोहम्मद फातेह, वो इंस्पायर होता है। और वो जब तुर्क अपनी एक्सपेंशन कर रहे थे खासतौर पर उस्मानी, तो उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा हुआ था कि उनकी ट्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू के तनाजुर के अंदर इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए उन्होंने दी ग्रैंड बाजार सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसकी बुनियाद रखी 1462 के अंदर। और 1462 के अंदर जब स्ट्रेटेजिक लोकेशन को उसने जब कंसिडर किया तो उसके अंदर उसने 2-3 अहम चीज़ों को जो है ना वो बहुत मद्देनजर रखा। नंबर 1 ये कि जिस लोकेशन के ऊपर ये ग्रैंड बाजार मौजूद था वो पूरे उसकी जो ट्रेड रूट्स है वो 3 कॉन्टिनेंट्स को जो है वो टच करते थे, सेंट्रल एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को और उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो है ना वो उसने इस बाजार को डिज़ाइन किया। और शुरू में जो इसका जो प्लान था वो ये था कि वो जो उनकी स्ट्रेंथ थी कि कारपेट्स और गारमेंट्स उसकी जो है वो ट्रेड करते थे, लेकिन हम ऑल द वे कम अक्रॉस जो है वो हम वहाँ से आ जाएं और मॉडर्न टर्की की बात करें तो आज भी ये बाजार मौजूद है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट बाजार आज भी मौजूद है। तो इसकी 4000 दुकानें और क्या कहते हैं 21 स्ट्रीट्स, मतलब जो इसकी प्लान आउट है, और साथ साथ 10 एकड़ के ऊपर जो है ना ये बाजार अपना हिस्सा रखता है। बेसिकली जो 21 बिल्डर्स ने आइडिया कंसीव किया वो ग्रैंड बाजार का, वो हमने इसी को देखते हुए और इसी के तनाजुर के अंदर हमने किया। ये स्लाइड शोज हैं, इसके अंदर जो है वो सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं वो इसमें मौजूद है।
इसके बाद जो है ये तो हो गई हमारी एक इंस्पिरेशन। फिर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब हम इंस्पायर तो हो गए, अब हम कॉन्सेप्ट को देखें। तो अब हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ही शुरू करते हैं। जब हम लोग स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं तो M10 मोटरवे, जो कि फ्यूचर के अंदर मोटरवे अनाउंस हो जाएगा, जो कि अभी नॉर्दर्न बाईपास है 57 किलोमीटर के ऊपर जो है वही मोटरवे मौजूद है। तो पहले हम सीपेक की बात करें तो सीपेक ऑल द वे फ्रॉम गवादर टू चाइना जो है वो हमारी ट्रेड रूट को कैटर करेगा और पूरे दुनिया के साथ रीजन को जो है वो अकोमोडेट करा हुआ इन नियर फ्यूचर। तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो ये हमारी ट्रेड वेन बनती जा रही है। जो हमारे जो खासतौर पर मोटरवेज हैं ये सीपेक के ही क्या कहते हैं उसके अंदर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, उनके ही प्लान्स के अंदर आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो है वो हमारी जो लोकेशन है वो है M10 मोटरवे। अच्छा, उसके अंदर हमने जो है ना वो 3 से 4 चीज़ों को जो है ना वो हमने कंसिडर किया है। एक तो ये है कि हमने सिर्फ कराची की नीड्स को नहीं देखा, बल्कि अगर आप ऑल दी वी गवादर से बात करें और अगर आप बलूचिस्तान से बात करें तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट जो है वो हब से जो है वो ये M10 मोटरवे ही पड़ता है। जब M25 को आप छोड़ेंगे और जब आप M10 मोटरवे पे आएंगे तो ये हमारा पहला एंट्री पॉइंट है कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े माशी हब के अंदर दाखिल होने के लिए। तो हमने स्ट्रेटेजिकली इसको भी कंसिडर किया इस लोकेशन के हिसाब से। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है वो कराची है, तो उसकी अपनी भी नीड्स मौजूद हैं, उसकी अपनी डिमांड मौजूद है। और आप देखें तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप सैचुरेशन का शिकार है कराची, मतलब हर लिहाज से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कराची जो है वो सैचुरेशन का शिकार है और जो है ना वो गलियां और क्या कहते हैं गलियारे भी जो है ना वो तंग होते जा रहे हैं, घुटते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमने बेसिकली जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया उसके अंदर हमने एरिया पोटेंशियल को जो है ना वो बहुत ज्यादा फोकस किया है। नंबर 2 ये है कि अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सीपेक का ये रूट है। M10 मोटरवे की बात करूं मैं एक्सेल, तो M10 मोटरवे जो है वो तकरीबन 57 किलोमीटर के ऊपर ये मोटरवे जो है वो तामीर होने जा रहा है मुस्तकबिल करीब के अंदर। और नेशनल, मैंने बताया भी कि N25 नेशनल हाईवे पे जो है ये टच करेगा। और जो इसका एंट्री पॉइंट है वो M9 मोटरवे, अगर हम आप सुपर हाईवे की बात करें तो वहां से। अच्छा, हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर ली, अब हम नीड की बात करते हैं। बेसिकली किसी भी आप प्रोजेक्ट की कोई मतलब प्रोजेक्ट की बुनियाद रख रहे होते हैं तो उसको नीड एनालिसिस भी हो रहा होता है। तो हमने जो नीड एनालिसिस किया तो उसके अंदर हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है। अब अगर इसकी सराउंडिंग्स को भी देखें जो M10 मोटरवे की और नियर फ्यूचर के अंदर एक पोटेंशियल भी मौजूद है। तो MDA केसर टाउन के इटसेल्फ 1 लाख प्लॉट अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर मौजूद है। उसके साथ जो है 46,000 एकड़ के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज मौजूद है। और फिर अगर इस लोकेलिटी पे मैं जो बाद में आपको रिवील करूंगा उस लोकेलिटी के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी आबाद इलाके भी जो है ना इस एरिया से नियर बाय पे टच होते हैं। तो हमने जो इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से या कराची की नीड को देखते हुए नहीं, उस सराउंडिंग्स की भी नीड को देखते हुए तकरीबन जो हम फोर्सी करते हैं कि 30 से 35 लाख की आबादी को जो है ये फ्यूचर के अंदर एक मॉडर्न ट्रेड एवेन्यू जो है वो कैटर कर रहा होगा। ये कुछ स्लाइड के अंदर वो सोसाइटीज हैं जो इसके सराउंडिंग्स के अंदर जो है वो इस लोकेलिटी के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। वो इस जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हम जो पॉपुलेशन नीड है उसको भी कैटर करने की जो है वो हम प्लान आउट किया है। तो जो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एवेन्यूज या नीड को नहीं देखना, साथ साथ उस आबादी की फ्यूचर नियर फ्यूचर जो है उसकी जरूरियात को भी देखना है। तो ये 100% कमर्शियल प्रोजेक्ट डिजाइन ही इन नीड्स को और इन चीजों को देखते हुए हुए। कॉन्सेप्ट के बाद है कि फिर आइडिया, बेसिकली कि आप हमने नीड एनालिसिस भी कर लिया और पॉपुलेशन भी आइडेंटिफाई कर ली, मार्केट को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद बेसिकली आइडिया क्या है। अगर हम मॉडर्न मतलब मौजूदा कराची के अंदर देखें तो मुख्तलिफ मार्केट्स मौजूद हैं, जोड़िया बाजार, जामा क्लास, रीगल मार्केट, सदर मार्केट। अच्छा, ये मार्केट जो है वो आज भी ट्रेड हब है, ये मतलब पूरे पाकिस्तान की जो है ना वो मेन वेन्स है मार्केट के। लेकिन इस मार्केट के कुछ मसाइल शुरू हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले तो अर्बन प्लानिंग ना होने की वजह से ये मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती जा रही है। तो कंजेस्टेड जब हो रही है ये मार्केट तो लोगों की रसाई, लोगों की एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो एक मुश्किल काम होता जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा आइडिया है वो हमने इन्हीं मसाइल को देखते हुए, जो कि कराची की करंट मार्केट है, इसमें दो चार मार्केटें हमने मेंशन की हैं, उनको अंडर द वन रूफ, एक ही, हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम जो है वो ये सारी बाजारों को उठा के लेके आ जाएंगे और इसके अंदर ग्रैंड बाजार के अंदर मर्ज कर देंगे।
लेकिन हमारा आइडिया बेसिकली ये कि जितने ट्रेड एवेन्यूज है, अगर आप बात करें जामा क्लॉथ की तो आपके जहन में आता है कि कपड़ा की मार्केट, अगर आप जोड़िया बाजार की बात करें तो आपके जहन में परचून और ग्रॉसरी मार्केट आता है। इसी तरीके से सराफा मार्केट की बात करें तो आपके जहन में सोने की मार्केट आता है। इन तमाम ट्रेड एवेन्यूज को जो है वो अंडर द वन रूफ, जो हमारी इंस्पिरेशन भी है ग्रैंड बाजार, उसके साथ हम इसको जोड़ दें और इसको जो है हम क्या कहते हैं, एक वन रूफ सॉल्यूशन जो है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जो हमारा स्लोगन भी है इस प्रोजेक्ट का, उसके तहत हम इसको लेकर आ गए। जिस तरीके से ये अभी स्लाइड के अंदर भी जो है ये सारी चीजें जो है मेंशन है कि हम जो है बेसिकली इन तमाम कॉन्सेप्ट को जो मुख्तलिफ स्कैटर्ड पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है उनको कॉन्जुगेट करके और एक ही जगह के ऊपर वन पॉइंट के ऊपर लाके और एक नया मॉडर्न ट्रेड एवेन्यू बनाए। अच्छा, अब बात करते हैं 21 के इटसेल्फ प्लान की, जो कि दी ग्रैंड बाजार है। तो दी ग्रैंड बाजार को मतलब हमने इन मसाइल को भी आइडेंटिफाई किया, इंस्पिरेशन भी ले दी और आइडिया भी जनरेट कर दिया। उस आइडिया की अब जो है ना इम्प्लीकेशन है, जो इम्प्लीकेशन है या एग्जीक्यूशन है वो हमारे प्लान के हिस्से हैं। कि जो सबसे पहले जो हमने इस चीज़ की जो नीड को देखा, एक मतलब जो हम तुर्किया के जो तर्ज तामीर की बात कर रहे हैं वो तो एक आर्किटेक्चरल फील है, तो वो तो हम कैटर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ जो एक मार्केट की जो ज़रूरियात होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसको भी हमने जो है ना कैटर किया है और हमने उसको भी प्लान आउट किया है। इसके अंदर सबसे बड़ा मसला किसी भी मार्केट के अंदर जो है वो पार्किंग का होता है कि पार्किंग के मसाइल जो है वो बहुत सारी जो आपकी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उनको हॉल्ट कर रहे होते हैं। तो हमने इसको देखते हुए जो हमारा प्लान था कि हम इसको एक यूनिफॉर्म मार्केट बनाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये रखा कि हम इसमें वाइड रोड नेटवर्क्स और क्या कहते हैं 100% सिक्योरिटी और क्या कहते हैं फ्री टू मूव एक एनवायरनमेंट दें। तो इसी तनाजुर के अंदर ये बेसिकली 3D प्लान है हमारे ग्रैंड बाजार का, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ और एक बेटर प्लान के साथ प्रॉपर अर्बन प्लानिंग जो है वो हम इसको क्या कहते हैं मार्केट के अंदर लेकर आए। तो ये हमारा 3D मॉडल है। मैं इसके फर्दर भी आपको डिटेल्स बताता जाता हूँ। ये हमारा जो लेआउट प्लान है जो हमने प्लान किया है ग्रैंड बाजार के अंदर। इसमें जो हमने सबसे जो सिग्निफिकेंट चीज़ रखी है वो है पार्किंग प्लाजा। इतनी सोसाइटी का इतना पार्किंग प्लाजा, तो हमने इसको डेडिकेट किया है 2 पार्किंग प्लाजा के, ताकि फ्यूचर के अंदर 4 से 5 हज़ार गाड़ियों की जो है वो आसानी से जो पार्किंग अवेलेबल हो सके। और जो पार्किंग के मसाइल हैं जो कि पूरे शहर के अंदर भी हैं, अभी भी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मुलाकात हो रही थी, मतलब हमने सबसे ज़्यादा जो है वो रश को ही और ट्रैफिक को ही डिस्कस किया था। तो उस हवाले से हमने उस मॉडर्न नीड को देखते हुए जो है ना हमने पार्किंग प्लाजा इसके अंदर रखे। इसके अलावा हमने अपना कम्युनिटी सेंटर जो है इसको भी हमने एक सिग्निफिकेंट किया कि बेसिकली ये कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ एक एग्जीबिशन सेंटर या जस्ट लाइक एक्सपो सेंटर हो। तो हमने इसको भी इसी नीड के हिसाब से कि जैसी बात है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज करने वाले ताजिर हजरात हैं उनको बाजू का अपनी चीज़ की प्रोडक्ट की मार्केट भी करनी होती है, दीगर चीज़ें करनी होती हैं। तो उसी सोसाइटी और उसी रूफ और उसी सॉल्यूशन के नीचे जो है ना हम इसमें जो है ना क्या कहते हैं वो कैटर कर सकते हैं इसको। तो इसके अलावा हमने भी एक एडिशनल है, लेकिन अगर इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमें एक्सेसिबिलिटी बेसिकली किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ या किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ना उसकी एक्सेसिबिलिटी फ्रेंडली होना चाहिए उसको। तो उसको देखते हुए और जो नॉर्दर्न बाईपास की जो नीड को देखते हुए देखें, अगर हम आप लोगों ने बहुत से लोगों ने जो है वो नॉर्दर्न बाईपास पे ट्रैवल भी किया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप नहीं मौजूद है। तो उस नीड को भी हमने नीड एनालिसिस के तहत अपनी उसको किया और हमने इस पेट्रोल पंप को भी क्या कहते हैं साथ शामिल किए, जो कि सिर्फ कम्यूटर्स जो बाहर से गुजरने वाले लोग नहीं, इवन के सोसाइटी के लिए भी, ताकि उनके स्मूथ ऑपरेशन जो है वो फ्यूल अवेलेबिलिटी की वजह से जो ऑपरेशन है वो स्मूथ रहे और जो है किसी परेशानी का शिकार ना हो। ये तो सारी बात हो गई आइडिया की भी, इंस्पिरेशन की भी, प्लान की भी। असल में हम इस रियल एस्टेट फील्ड से वाबस्ता हैं और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बाजू में हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके और बहुत सारे ख्वाब दिखा देते हैं लोगों को, और बाजू का तो उन वादों को हम पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो उसकी वजह से जो हज़ार सी बात है कि हमारा क्लाइंट होता है, हमारा इन्वेस्टर होता है, वो डिस्टर्ब होता है हमारे वादों की वजह से। तो हमने 21 ने इस बात को सोचा और हमने इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और मुस्तकिल खरीद के अंदर ही करना है कि हमने अपना दी ग्रैंड मॉल, इस एरिया की नीड को जो हमने एनालिसिस किया उसके मुताबिक इतना जो है वो हम दी ग्रैंड मॉल जो है उसको जल्द अज जल्द इसको मतलब नियर फ्यूचर के अंदर हम इसको अनाउंस करेंगे, ताकि हमारी जो बिलीवेबिलिटी है, जो रियल फील है कि भाई यहाँ पर जो है फ्यूचर के अंदर कंस्ट्रक्शन होनी है, फ्यूचर के अंदर इस प्रोजेक्ट को आबाद होना है,
और दीगर चीज़ें होनी है। तो इसकी लिए जो रीज़न टू बिलीव है उसको क्रिएट करने के लिए हमने जो है वो ग्रैंड मॉल जो है वो हमने अपना ही प्लान किया है, और उसी के जो है ना हमने क्रिएट कर सकें कि बेसिकली इस एरिया की नीड क्या है और आप क्या कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको फर्दर एडवांसमेंट की तरफ गए और हमने कुछ अपनी फिजिबिलिटी जो है वो 100 यार्ड और 600 यार्ड्स पे बनाई है, और उसको ताकि हम जो है वो अपने इन्वेस्टर को इन चीज़ों में भी समझा सकें कि आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से और अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन को देखते हुए आप जो है वो इस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या फायदा उठा सकते हैं और आपके लिए जो है वो क्या पोटेंशियल मौजूद है। तो अ, ये तो था सारा ओवरव्यू। तो ये लोकेशन है, लोकेशन मैप देखें तो ये नॉर्दर्न बाईपास से आप ऑल द वे एंटर हुए तो ये नॉर्दर्न बाईपास पूरा चल रहा है, गार्डन सिटी आ गया, गार्डन सिटी को भी क्रॉस किया। तो बेसिकली ये अभी आ जाती इस लोकेशन, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जंक्शन है सरजानी टाउन से जब आप नॉर्दर्न बाईपास की तरफ चलते हैं तो उसकी बिल्कुल ये नियर बाय है, और इसके आप पीछे आबादी ऑलरेडी मौजूद है। जब हम इंशाल्लाह इन्हीं तमाम हजरात का जो है वो फिजिकल विजिट भी कराएंगे तो आपको उस लोकेशन की इंपॉर्टेंस का और उस पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है उसके बारे में भी जो है ना वो आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, आखिरी बस इसको क्लोजिंग नोट के ऊपर रखूंगा चीज़ों को। ये तो हमारी ब्रीफिंग थी कि बहुत सारी मैंने यहाँ पे बातें की हैं, तो वो हो सकता है कि कुछ लोगों के सामने जो वो लॉजिकल ना हो, कुछ लोग जो उसको एडमायर कर रहे हो, लेकिन हमने ये जितनी भी बातें की है हमने अपनी नीड एनालिसिस और मार्केट की डिमांड और मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए की है, और हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही छोटा और सोफिस्टिकेटेड बनाया। 16 एकड़ के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो डिजाइन किया। तो जो मतलब ये मैं ग्रैंड बाजार और गेटेड कम्युनिटी कमर्शियल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ या कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर ये मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहा होता जहाँ पे हजारों की तादाद में इन्वेंट्री मौजूद होती तो शायद ये बिलीवेबिलिटी नहीं होती कि मतलब ये आइडिया इम्प्लीमेंट होने में सेचुरेशन होती और उसकी इम्प्लीकेशन के अंदर बहुत सारी हर्डल्स होती। तो फकत ये 200 प्लॉट्स का जो ये पूरा प्रोजेक्ट और इसको जो है वो बिल्कुल सोसाइटी के साथ बनाया है। और सबसे आखिर में जो है वो मैं अपनी पूरी टीम का जो है और शुक्रगुजार हूँ कि ये बेसिकली मेरे अकेले का या वो नहीं है बल्कि ये पूरी टीम एफर्ट है। आपने 13 अगस्त को भी प्रोग्राम में देखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जो है वो बहुत एफर्ट की थी और एक कामयाब प्रोग्राम बनाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो एक बहुत शानदार प्रोग्राम जो है वो उसका इनकाद हो रहा है। तो इसमें मैं खास तौर पे जो है वो अपने CEO इकबाल मिठानी साहब, जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मोनिस इखलास साहब, कासिफ कुद्दूस साहब, अल्ताफ अहमद साहब, फैसल भाई, इनका भी मशहूर हूँ कि ये बेसिकली इस पूरे आइडिया को बनाने में और क्या कहते हैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में और इंशाल्लाह इसको हकीकत का रंग देने में ये पूरी टीम जो है ना वो एक मजबूत यूनिट के तौर पे खड़ी है, और इंशाल्लाह इसकी डिलीवरी में भी ये आपको साथ नजर आएगी। तो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग हियर, और जज़ाकल्लाह आप लोगों के टाइम का और ब्रीफिंग सेशन को अटेंड करने का। तो बस मोहम्मद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो फिर आगे कंटिन्यू करें।